Hello, good morning, students. You all welcome in YouTube channel of Ascent Academy online classes. Last class we started our lesson migration of families. Today we read about it next part. You have seen in your nearby that some children have to leave their house for higher education. आपने अपने आसपास कहीं देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है. They do their studies in staying some hostel or rented rooms. वे अपनी पढ़ाई किसी हॉस्टल में या फिर किराए की रूम में रहकर करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है द फैमिली ऑफ गोविंद राम लिव्ड इन ए विलेज कॉल्ड जनियाना. गोविंद राम की फैमिली जनियाना नामक गांव में रहती थी. He had a small ग्रोसरी शॉप इन विलेज. उसके गांव में उसकी एक किराने की दुकान थी. His earning from shop is as much as he required for living. उसे अपनी दुकान से जो आमदनी या कमाई होती थी उससे उसकी आजीविका चल जाती थी. His children were growing up. उसके बच्चे बड़े हो रहे थे. One day his cousin came to village and took his both sons with him for doing job in his shop. एक दिन गोविंद राम का कजिन उसके गांव आया और उसके दोनों बेटों को अपने साथ अपनी दुकान पे नौकरी के लिए ले गया. After some time, Chandaram, son of Govindram, tried to start his own business. कुछ समय के बाद गोविंदराम का बेटा चंदाराम ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का प्रयास किया. He faced the problems as lack of money and scarcity of space, but he did not surrender in front of problems. उसे इसके लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पैसों की कमी और जगह की कमी. लेकिन उसने इन सभी मुसीबतों के सामने हार नहीं मानी. Their relatives helped them, so his business was running well. उसके रिश्तेदारों ने उसकी सहायता की, इसलिए उसका व्यापार अच्छी तरह चलने लगा. He called his whole family to the city. उसने अपने पूरे परिवार को शहर में बुला लिया. Educate his younger brothers and sisters. उसने अपने छोटे भाई और बहनों को पढ़ाया और उन्हें अच्छी शिक्षा दी. Now he is doing his business well, but sometime he misses village. इस समय वो अपना व्यापार अच्छी तरह चला रहा है, लेकिन कभी कभी वह अपने गांव को मिस भी करता है. They go to village on some special occasions. वे कुछ विशेष
उत्सवों पर अपने गांव भी जाते हैं। देयर इज ए टाउन कॉल्ड गलियाकोट इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। डूंगरपुर ज़िले में एक कस्बा है जिसका नाम है गलियाकोट, विच हैव दरगाह ऑफ पीर फखरुद्दीन, जिसमें पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। टेम्पल ऑफ शीतला माता, शीतला माता का मंदिर। ब्यूटीफुली आर्किटेक्ट जैन टेम्पल्स एंड सोमनाथ टेम्पल, और अच्छी स्थापत्य कला युक्त जैन मंदिर और सोमनाथ मंदिर हैं। When Kadna Dam was built in Gujarat state, then this area has become flood prone area। जब गुजरात में कड़ना बांध बनाया शुरू हुआ या बन गया तो यह इलाका बाढ़ग्रस्त हो गया, यानी इसमें बाढ़ आ गई। इन रेनी सीजन दिस टाउन हैड फ्लडेड। बारिश के मौसम में यह कस्बा बाढ़ग्रस्त हो जाता है। हैंस गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड न्यू हाउसेज एट न्यू प्लेस फॉर द रेजिडेंट ऑफ गलियाकोट। इसलिए सरकार ने गलियाकोट के निवासियों के लिए नई जगह पर नए घर बना दिए हैं या तैयार कर लिए हैं। गवर्नमेंट आल्सो मेड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर देम। सरकार ने उनके लिए स्कूल और अस्पताल भी बनवाए हैं। दिस इज कॉल्ड रिहेबिटेटिंग कॉलोनी। इससे पुनर्वास कॉलोनी भी कहा जाता है। रिहेबिटेटिंग या पुनर्वास का अर्थ है किसी इलाके के लोगों को उस इलाके से हटाकर दूसरी जगह पर बसाया जाना। Some people who did not want to leave their farm and places live there। कुछ लोग जो अपने खेतों और अपनी जगहों को छोड़ना नहीं चाहते थे वे वहीं पर रहते थे या रहते हैं।